सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सभी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम मैज़गॉन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड पिछले 1-1.5 हफ्ते में जितनी भी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, 10 में से 9 न्यूज़ हमें रिपोर्ट के जरिए आता हुआ दिख रहा है। मतलब कोई भी ऑफिशियल खबर तो नहीं आई है, अनऑफिशियल खबर हमें बहुत सारी देखने को मिली है। जिसमें सबसे पहला अनऑफिशियल खबर हमें ये देखने को मिला था कि मैज़गॉन को मिल सकता है 70,000 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सेंटर ने क्लियर कर दिया है 70,000 करोड़ के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट। और इसकी जो नेगोशिएशंस हैं वो हमें अभी चलती हुई दिख रही है, और नेगोशिएशन जैसे ही कंप्लीट होगी तो मैज़गॉन को मिल जाएगा 70,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट। बट इसके क्लैरिफिकेशन में जब एक्सचेंज को अपडेट किया मैज़गॉन ने, तो वहाँ पर बताया कि ऐसा कोई भी नेगोशिएशंस अभी नहीं चल रही है। जो भी न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो रहा है इसको लेकर वो सभी गलत है। तो एक्सपेक्टेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब ये जो रिपोर्ट था ये काफ़ी बड़ा रिपोर्ट था, क्योंकि इसका साइज़ था 70,000 करोड़। अभी कंपनी का जो ऑर्डर बुक का साइज़ है उसको अगर डबल कर दोगे ना तो फिर वो नंबर यहाँ तक आएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रिपोर्ट था। बट इसको मैज़गॉन ने डिनाई कर दिया था। बट वंस अगेन मैज़गॉन से रिलेटेड मल्टीपल रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही है। एक एक करके सभी रिपोर्ट्स को समझते हैं। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि मैज़गॉन वंस अगेन रिपोर्ट की वजह से फोकस में देखने को मिल रही थी। रिपोर्ट ये है कि मेगा सबमरीन डील्स की जो बोल सकते हैं प्रोग्रेस है वो हमें शुरू होती हुई फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडिया का एम है कि अगले साल के मिड तक 2 मेगा सबमरीन डील्स को क्लोज करना है, जिसका वर्थ होगा 1 लाख करोड़ के ऊपर का। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, न्यूज़ या फिर रिपोर्ट ऐसा आप बोल सकते हैं। बट एक चीज़ नोट करो, अभी के टाइम पे मैज़गॉन को जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स इश्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है नेगोशिएशंस। मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ, मैज़गॉन को कोई भी सबमरीन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मैज़गॉन पूरा का पूरा अकेले काम नहीं करती है। उसके लिए वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती है, दोनों मिलकर काम करती है। और वहाँ पर दूसरी कंपनी जर्मन बेस्ड कंपनी भी रहती है और फ्रांस बेस्ड कंपनी भी रहती है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और रिपोर्ट यहाँ पर ये बोल रहे हैं दोस्तों कि अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम की, तो काफ़ी सारी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं क्लियर तो किया है, बट नेगोशिएशंस अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है, द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज़ बीइंग नेगोशिएटेड इज़ फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जिसके लिए इन्होंने बोल सकते हैं मैज़गॉन का नाम हाईलाइट किया और फ्रांस डिफेंस कंपनी नवाल ग्रुप का नाम हाईलाइट किया। और ये चीज़ किसने रिपोर्ट किया है? पीटीआई ने। इस चीज़ को देखो, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया था 36,000 करोड़ के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट। बट नेगोशिएशंस की वजह से अभी तक अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ हमें ऑफिशियल होती हुई देखने को नहीं मिली है। और अगर हम बात करें दोस्तों 4 साल पहले की, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, 4 साल पहले भी गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं रिलीज़ किए थे। बट उसकी भी नेगोशिएशंस की वजह से अभी तक कोई भी डील हमें क्लोज होती हुई दिखी नहीं है। तो बोल सकते हैं नेगोशिएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पर मैज़गॉन के बिज़नेस के लिए। और वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो अल्टीमेटली मैज़गॉन के जो ऑर्डर बुक है उसमें एक बड़ी उछाल दिख सकती है, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के नंबर मेंशन किए गए हैं, वर्थ इसका मतलब, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से ये सारी न्यूज़ अगर ऑफिशियल होती है तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बट हाँ, जितनी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो कोई रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में।
जिसका नाम है दोस्तों VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों इसके नाम में ही इसका काम आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये कंपनी आपको बेवरेजेस फील्ड में काम करती है, पेप्सिको की एसोसिएट है ये। और पेप्सिको की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में उनको एक टफ कंपटीशन मिला है, किससे? कैंपा कोला से। इस वजह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी कम किया है और इस वजह से पिछले अगर 1 साल की बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें भी थोड़ी स्लो डाउन हमें विटनेस करने को मिली है। और दोस्तों अभी के टाइम पे एक न्यूज़ ये देखने को मिल रहा है, देखा जाए तो न्यूज़ अच्छी है। मेंशन है यहाँ पर, अभी के टाइम पे जो बेवरेजेस में GST लगता है वो 28% है और सेस जो लगता है वो 12% का है। तो टोटल बेवरेजेस में टैक्स लगता है 40% का। बट IBA ने यानी कि इंडियन बेवरेजेस एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिमांड की है कि जो GST अब लगाते हैं बेवरेजेस पे वो 28% को कम कर 18% पे ला दिया जाए, क्योंकि 28% का जो स्लैब है उसको गवर्नमेंट हटाने वाली है और हटाने वाली है तो न्यू स्लैब इंट्रोड्यूस होगा 40% का। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक तंबाकू की अगर हम बात करें तो वो 40% के स्लैब में डायरेक्टली जाते हुए दिख सकते हैं और जो सेस लगता था वो तो लगेगा ही। बट यहाँ पर उम्मीद है कि बेवरेजेस फील्ड में जो पहले 28% की GST लगती थी वो 28 से 40 नहीं होगा, 28 से 18 होगा और 12% की अगर सेस लगती है तो फिर अलग बात है। और 12% का सेस अगर लग भी जाता है तो अभी के टाइम पे 30% का टैक्स लगेगा, जो कि पहले के टाइम पे 40% का लगता था। बट ये चीज़ अप्रूव होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या नहीं, वो सारी चीज़ें हमें कब पता चलेगी? आज और कल मीटिंग है, तो इसके आउटकम जैसे रिलीज़ होंगे तो सभी चीज़ें हमें ऑलरेडी क्लियर होती हुई दिख जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक पॉसिबल हैं, हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कैंपा कोला। अब आप सभी को पता है कैंपा कोला किसकी कंपनी है? रिलायंस की कंपनी है। और रिलायंस जैसा बड़ा नाम, अडानी जैसा बड़ा नाम या टाटा जैसा बड़ा नाम या फिर महिंद्रा की अगर हम बात करें तो इन सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इसको कभी भी गवर्नमेंट डिसअपॉइंट नहीं करती है कोई भी अपने रूल्स की वजह से। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको इनके फेवर में आती हुई दिखे जिससे अल्टीमेटली किसी दूसरी कंपनीज को भी फ़ायदा हो जाए। तो इस वजह से हो सकता है कि 28% का GST अगर 18% पे आ जाता है तो इससे क्या उम्मीद करेंगे कि जो VBL के ग्रोथ रेट है पिछले 1 साल में वो थोड़े इम्प्रूव करते हुए नजर आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जैसा कि मैंने बताया कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3-5 सालों में अगर देखोगे उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। और अगर मान लो GST कम होता है तो उससे क्या है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा भी सकती है। लाइक मान लो 10% GST कम हो गया तो 5% से अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा लेती है तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हमें थोड़े बेटर देखने को मिल सकते हैं। बाकी वो सारी चीज़ें तो कंपनी के हाथ में। अभी के टाइम पे क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जिससे कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज़ हो सकते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी इन सारी चीज़ों पे आप रिसर्च खुद से ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स। रिसेंटली Q1 के नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे जहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 56% से ग्रो करता हुआ नजर आया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट उसके साथ कंपनी ने बोनस इशू भी किया था जो कि 2:1 की रेशियो में था, यानी कि कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अगर आपके पास 10 इक्विटी शेयर है तो बदले में कंपनी 20 इक्विटी शेयर देगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपका इन्वेस्टमेंट डबल कर रही है, इन्वेस्टमेंट वही रहने वाला है, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे। और ये कैसे होते हैं इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी कई बार हमने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज़ को आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे तो आपको सभी चीज़ें काफ़ी आसान भाषा में समझ आ भी जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। सो दोस्तों कल के दिन की बात करें तो RVNL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी की परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? कंपनी के मैनेजमेंट में चेंजेस। कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि वो न्यू चेयरमैन एंड MD को अपॉइंट कर रहे हैं। अब इससे पहले जो कंपनी के जो चेयरमैन और MD थे उसकी रेजिग्नेशन हमें देखने को मिल चुकी है, या फिर बोल सकते हैं वो रिटायर हो चुके हैं 31 अगस्त को ही, जिसका नाम था प्रदीप गौर। ठीक है। और अभी के टाइम पे कंपनी सुखपाल चंद जैन को बोल सकते हैं एज ए चेयरमैन और एज ए MD यानी कि CMD भी आप बोल सकते हो, बोल सकते हैं ऑफिशियली टेक ओवर ये करेंगे अब कंपनी को 1 सितंबर से, यानी कि परसों से, मतलब परसों से ये कंपनी को चलाना शुरू कर चुके हैं एज ए CMD। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स ने माना है, और ये इसलिए माना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कंपनी के प्रीवियस मैनेजमेंट थे उसने कंपनी को बहुत ज़्यादा पिछले 3 साल में अच्छा बना कर दिया था। अगर ऑर्डर्स की बात करें तो वो तो ज़बरदस्त ही थे, बट अगर बात करें कंपनी के ग्रोथ की
तो पिछले 3 साल में ना कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव रहे हैं और ना कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रेसिव रहे हैं। और अभी न्यू मैनेजमेंट कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, तो इससे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि जो पिछले 3 साल में हमें देखने को नहीं मिला वो अगले 3 साल में देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आपको ऐसी परफॉर्मेंस कल के दिन आरबीएनएल में विटनेस करने को मिला था। बाकी वो सारी चीज़ें तो देखते हैं मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है ग्रोथ को लेकर। अभी के टाइम पे जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखा है। तो चलिए, इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।